सो हाय गाइस, मेरा नाम चिराग कोठारी एंड जिस किसी को नहीं पता गाइस, मैं अपना बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ दैट करेंटली आई एम इन माय फोर्थ ईयर ऑफ मेडिकल जर्नी और एमबीबीएस जर्नी यू कैन से। एंड राइट नाउ आई एम इन अलमाटी कजाकिस्तान। एंड मैं आज अपनी स्टोरी ज़रूर बताना चाहूँगा आप सब लोग को। जब मैं घर से तो मुझे निकाल दिया गया था, मतलब बर्थडे के बाद जब मैंने कम आउट किया था अबाउट माई सेक्सुअलिटी, तब उन्होंने बोला था यू कैन मूव आउट ऑफ दी हाउस एंड तुझे जहाँ रहना हो रहे, तुझे तेरी पढ़ाई कंप्लीट करनी हो कर तेरे हिसाब से, बाकी हम तुझे कुछ सपोर्ट नहीं कर रहे फाइनेंशियली और ये सब कुछ भी हम सपोर्ट नहीं कर रहे। बट मैंने उनसे बहुत लड़ाई झगड़े किए, रिक्वेस्ट किया एंड मैंने उनको बोला कि आपको मेरी पढ़ाई कंप्लीट करवानी ही पड़ेगी एनी हाउ। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आई विल मैनेज बाय माई सेल्फ। मैं जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा उसके बाद मुझे किसी की ज़रूरत नहीं होगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थ्रू दिस वीडियो वॉट मैसेज आई वांट कन्वे टू यू ऑल गाइज इज, मुझे एक मैसेज आप लोग को दिल से कन्वे करना है, दैट इज़ कि गाइज जब तक तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हो, कभी अपनी सेक्सुअलिटी अपनी लाइफ के बारे में कभी कभी कम आउट मत करो, कभी भी नहीं। जब तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, तब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हें जो बोलना है जिसको जो करना करो, बिकॉज तुम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। मैंने वो गलती की, मैं नहीं चाहता हूँ वो गलती आप लोग भी करो। कितनी फैमिलीज ऐसी होती है जो बहुत सपोर्टिव होती है, तो तुम कर सकते हो जब तुम अपनी फैमिली को देख के करो। भाई मैंने भी यही गलती की, मैंने अपनी फैमिली को ये सोचा दैट दे आर नॉट कंजर्वेटिव, दे आर वेरी लिबरल, वो उनको कोई मतलब समझ रहे हो ना, फोबिया नहीं है किसी चीज़ का। द मोमेंट मैंने अपनी सेक्सुअलिटी सोशल मीडिया पे डाली एंड मुझे सबके रियल कलर्स दिख चुके थे। तो आप लोग अपने हिसाब से देखो, बिकॉज मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम हमारी सेक्सुअलिटी के बारे में दुनिया को बताना चाहते हैं, हम बताएं कि नहीं बताएं, हम अभी तक क्लोजेट में, हमें बाहर आना है। तुम सब कुछ देख के ही करना, मेरी एक एडवाइस लेके जाओ आज ओपनली। आई एम सेइंग दैट जब तक तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाते हो, कुछ भी मत करना, बिकॉज मैंने वो गलती की एंड राइट नाउ मेरे को वो कॉन्सिक्वेंसेस इतने भारी पड़ रहे हैं, उसके आउटकम्स मुझे इतने भारी पड़ रहे हैं। बिकॉज चलो ठीक है, दे आर सपोर्टिंग मी, मेरी कॉलेज की फ़ीस एंड एवरीथिंग, बट मैंने जो गलती की, मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था एक मोमेंट के लिए, अब मैं जाऊँ कहाँ पे। बट स्टिल जब उन्होंने बोला कि तू घर से एक बार के लिए चले जा, बिकॉज वी डोंट वॉन्ट यू टू बी एट आर हाउस, बिकॉज रिलेटिव्स 10 बातें कर रहे हैं, फैमिली बहुत हावी पड़ रही है। बिकॉज राजस्थान टिपिकली फैमिली, उनको सब कुछ चलेगा, सब कुछ, बट उनको ऐसा लगता है अगर कोई बंदा कम्युनिटी से है, LGBTQ कम्युनिटी से है, सो इट्स एन डिजीज़। ट्राई टू अंडरस्टैंड। उनको ऐसा लगता है कि हवन करवा दो, वो करवा दो, इससे आपका बच्चा वापस सीधा बन जाएगा, स्ट्रेट बन जाएगा, लड़कियां पसंद आने लग जाएगी। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना है कि भगवान रात को टच करके गए और लड़कियां अगले दिन पसंद आने लग गई। इट्स अबाउट सेक्सुअलिटी, इट्स अबाउट आवर इमोशंस, इट्स अबाउट हॉर्मोन्स। जिसके साथ सिक्रीट होंगे उसके साथ ही सिक्रीट होंगे ना भाई। हर कोई आके टच कर जाएगा उससे थोड़ी ना हो जाएगी चीज़ है। मैं उस लेवल तक नहीं गिरना चाहता हूँ, मैं थोड़ा दायरे में रह के ही सारी बातें कन्वे करना चाहता हूँ। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे बोला कि तू थोड़े टाइम के लिए बाहर चले जा। अब मेरे पास ऑप्शन बचा कि मैं उदयपुर से नियरेस्ट मैं कहाँ जाऊँ, या फिर तो मैं जयपुर चले जाता हूँ या फिर तो मैं गुड़गांव चले जाता हूँ। एंड एक और बात मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मेरी फैमिली ने ये तक नहीं देखा गाइज, माई सिबलिंग, माई एल्डर सिस्टर इज ऑल्सो अ डॉक्टर एंड मैं खुद भी MBBS कर रहा हूँ, सून टू गोइंग टू बिकम अ डॉक्टर। उनको वो चीज़ फ़र्क नहीं पड़ती, एजुकेशन लेवल राजस्थान टिपिकली फैमिलीज़ की मैं बात करता हूँ, तो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने कितनी एजुकेशन लाइफ में अचीव की, तुम्हारे क्या अचीवमेंट्स हैं। उनको केवल आपके नेगेटिव पॉइंट्स देखना। अगर आपने सेक्सुअलिटी के बारे में कम आउट किया तो कैसे कर दिया भाई, तू तो सीधा ही था बचपन से, तो तुझे एकदम से ये क्या हो गया जो तुझे लड़के पसंद आने लगे, ऐसी बातें करता है। सो खैर वो सारी बात मैं कभी और कोई वीडियो में मसाला दूंगा आप लोग को, जो मेरी लाइफ होती है, बिकॉज मेरी लाइफ का हर एक जो पार्ट है ना, मोमेंट है, वो मसाला ही है। अब आपको लोग को टी बोलना है, उसको स्पाइस बोलना है, जो भी तुम्हें बोलना बोलो, बट मेरी लाइफ हर एक मोमेंट, ये तो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। बाकी मेरा हर एक, जब मैं वीडियोस बनाऊंगा ना, आप लोग सुनोगे, यू विल बी शॉक्ड, क्योंकि मेरी लाइफ में हर जो मोमेंट्स आते हैं ना, वो एक ड्रामा ही होता है। मैं उस ड्रामे का सबसे बड़ा लीड रोल बन जाता हूँ, आई डोंट नो हाउ कम। एंड ऐसा करके फिर मेरे पास ऑप्शन बचे थे जयपुर या गुड़गांव, क्योंकि मेरी फ़्लाइट थी वापस अलमाटी के लिए दिल्ली से। तो मैंने बोला कि इससे बढ़िया मैं गुड़गांव शिफ्ट हो जाता हूँ एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द कम्युनिटी क्राउड ऑल्सो। आई विल नॉट डिनाई दैट, बिकॉज हमेशा से हमारे बैक ऑफ द माइंड में यही चीज़ें थी कि दिल्ली गुड़गांव का कम्युनिटी क्राउड इज़ वे मोर गुड, ऐसा करके। तो मेरे को लगा कि यार ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर, क्योंकि जयपुर मैं एक्सप्लोर कर चुका था कम टाइम के लिए। जयपुर का भी नो डाउट इज़ अ वेरी नाइस क्राउड, ओवरऑल इन जनरल भी बहुत अच्छा क्राउड है जयपुर का।
नो डिनाइज, बट मुझे एक्सप्लोर करना था गुड़गांव, सो आई वेंट टू गुड़गांव। ऑल्दो मैं बहुत कंफ्यूज था, बट आई केम टू अ कंक्लूजन दैट गुड़गांव चलते हैं, बिकॉज मेरे बैक ऑफ द माइंड मुझे बहुत सारे लोगों ने कम्युनिटी की एक ही चीज़ बोली थी, दैट दिल्ली एंड गुड़गांव इज़ नॉट सेफ, इवन एनसीआर इज़ नॉट सेफ फॉर कम्युनिटी पीपल, बिकॉज आई देन न्यूज़ में ये सारी चीज़ें आती है कि कम्युनिटी एप्लीकेशन पे स्कैम हो गया, लोगों ने ये कर दिया वो कर दिया। सो मैं अभी आपको बहुत सारी स्टोरीज बताऊंगा जब मेरे जो क्लोज फ्रेंड है उनके साथ वो सेम स्कैम्स हुए हैं। जस्ट स्टोरी के साथ बने रहो एंड यू विल बी शॉक्ड। तो फिर मैं गुड़गांव गया। अब गुड़गांव में ये दिक्कत थी कि मेरे पास था बजट बिल्कुल भी नहीं, पैसा था नहीं, बिकॉज पापा फुल एंगरी मोड पे थे, पापा बिल्कुल पैसा दे नहीं रहे थे, सपोर्ट कर नहीं रहे थे। तो मुझे मम्मी ने 1 महीने के हिसाब से सिक्योरिटी और रेंट का पैसा दिया था, तो 1 महीने के हिसाब से जो भी तेरा बनता है तो वो निकाल, उसके बाद मैं तुझे पापा को बना के जो भी वो चीज़ें होगी मैं तेरी हेल्प कर दूंगी, तो टेंशन मत ले उस चीज़ का। बिकॉज मेरी मम्मा हमेशा से मेरा सपोर्टिव रोल प्ले किया है, हमेशा से। तो मेरी बात भी केवल मम्मी से ही होती है। तो मम्मा जब भी मुझे कुछ बोलती है ना, सो मम्मा बहुत हार्श बन जाती है मेरी लाइफ में। मुझे बहुत बुरा लगता है कि मम्मी ऐसी कैसे बातें कर रही है, बट मम्मी इज़ नॉट सेइंग बाय हर ओन, बिकॉज वो भी फैमिली के साथ बैठती है, जो फैमिली बातें करेगी वो मुझे कन्वे करती है उनके थ्रू। तो हमेशा मेरी लाइफ में बुरी मम्मी बन जाती है, बट मम्मी कभी बुरी नहीं होती गाइस। हमेशा आई एम सेइंग मम्मा इज़ दी ओनली पर्सन हु सपोर्ट्स यू इन एवरी सिचुएशन। भले तुम नीचे से नीचे हो, ऊपर से ऊपर हो, मम्मी के अलावा तुम्हारा लाइफ में कोई भी नहीं होगा। लेट मी टेल यू दिस, एंड कम्युनिटी का हर एक बंदा मेरी बातों से रिलेट करेगा। बिकॉज पापाओं को कोई मतलब नहीं होता है भैया, पापाओं को अपनी इज्जत होती है, डिग्निटी मैटर करती है, बस दैट्स इट। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उनका बच्चा किस जोन में है, वो बच्चा क्या सफ़र कर रहा है, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। एक माँ ही होती है जो बाप को भी संभालती है, बच्चे को भी संभालती है, बेटी को भी संभालती है, जो भी सिचुएशन में होता है सबको संभाल के चलती है। इफ़ नॉट मम्मी, हेड्स ऑफ टू दोज पीपल जिनकी मम्मी नहीं है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, वो अपनी लाइफ में कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। बट मेरे चैप्टर में अगर मेरी माँ नहीं होती ना, तो मेरे लिए सर्वाइवल ही ज़ीरो हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था ऐसा। मैं चला गया गुड़गांव। अब गुड़गांव में गया तो मेरे पास ऑप्शंस थे अपार्टमेंट, हॉस्टल या पीजी, या मैं अपने फ्रेंड के साथ रुकूं। अब फ्रेंड्स मेरे कोई है नहीं, तो मैं किसी के साथ रुक सकता नहीं। फिर बात रही पीजी की। अब पीजी में किसी के घर के अंदर रहना पड़ता। अब किसी के घर के अंदर रहा हूँ तो फिर क्या होता है ना कि मेरे को मेरी सिक्योरिटी नहीं नज़र आती, बिकॉज कोई कुछ भी आके कर जाए ऐसा। फिर आ गया अपार्टमेंट। अपार्टमेंट मैंने देखे तो अपार्टमेंट इज़ वे मोर एक्सपेंसिव इन गुड़गांव। जो गुड़गांव में रहते हैं दे विल टोटली अंडरस्टैंड, वहाँ पे 1 BHK भी कितना महंगे पड़ता है। और मेरे को जाना था 1 महीने के लिए, तो 1 महीने के हिसाब से मुझे 1 महीने की तो सिक्योरिटी देनी थी, एंड उसके बाद 1 महीने का रेंट देना था। तो मेरे लिए तो डबल ऑफ द रेंट हो गया, बिकॉज सिक्योरिटी इज द थिंग। जब आप रेंट देते हो, आपका महीना कंप्लीट होता है, तब आपको सिक्योरिटी वापस मिल जाती है। सबको ही पता होगी ये चीज़। तो मेरे पास तो ऑलरेडी कम बजट था, तो मेरे पास लास्ट केवल एक ही ऑप्शन था, दैट इज़ कि मैं वहाँ पे रह लूँ, क्या बोलते हैं इसमें, शेयरिंग वाले रूम्स नहीं होते वहाँ पे, उसमें रह लूँ ऐसा। एयरबीएनबी काइंड ऑफ शेयरिंग वाले रूम नहीं होते जिसमें रेंट भी स्प्लिट हो जाता है, जिसमें आपको एक बेड किसी और का होता है, एक ही रूम में 2 जनों को रहना होता है। ऐसा मैं एक बिल्डिंग के अंदर चला गया, ठीक है। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, बिकॉज ठीक है, सबकी अपनी प्राइवेसी और ना मेरे को किसी को प्रमोट करना है फालतू में। मैं जैसे ही उस पीजी बोलूँ या मैं क्या बोलूँ, एयरबीएनबी, आई डोंट नो, बट यू कैन अंडरस्टैंड, जहाँ पे एक बिल्डिंग होती है वहाँ पे 10-12 कमरे होते हैं, पीजी बोलते हैं आई गेस। हाँ, तो उस पीजी में मैं चला गया, ठीक है। गुड़गांव में सेक्टर कुछ था 28 के आस, 28 ही था, यस। मेडी सेंटर के बैक साइड में, मेदांता के बैक साइड में जो भी सेक्टर था, मैं उधर 28 ही था, यस। तो मैं 28 में रुका। अब उसके बाद क्या हुआ,